नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज की खास पेशकश के अंदर एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनके जिनकी बायोग्राफी पर हम चर्चा करेंगे, जिनके मेहनत के पीछे के जो राज हैं, जो आप सभी बच्चों को, आप सभी उन युवाओं को एक नया आयाम देने की कोशिश करेगी, तो कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है, इन्हीं से हम जानेंगे इनका पूरा परिचय और इनका जो आज तक का जीवन सफर है और किन किन का साथ इन्होंने दिया है, वो पूरी जानकारी हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। कसवा साहब, आपका मीडिया 4x4 में दिल की गहराइयों से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कसवा साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप पूरा परिचय बताइए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ तारानगर के या चूरू के जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ आपको कम जानते हैं। आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए, तो पूरा परिचय एक बार आप बताएं। मेरा नाम है जय सिंह कसवा, मुझे कसवा सर के नाम से जाना जाता है। जी जी। और एक्चुअली में मैं बेसिकली भादरा तहसील के गांव कल्लाणा का रहने वाला हूं। जी जी। और मैं गत 10 सालों से सीकर में सेवा दे रहा हूं। जी जी। तो सीकर शेखावाटी अंचल के लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। और इस क्षेत्र में तारानगर में तो मेरा कभी कभार यहाँ विश्ववास जी को लेकर के और यहाँ आना होता है, तो यहाँ के लोग भी मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बट शेखावाटी विशेष तौर से सीकर व झुंझुनू के लोग मुझे अच्छी तरह से भली भांति पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। जी जी। क्योंकि वहाँ पे मेरी कर्म भूमि रही है, 10 सालों तक मैंने सेवा दी है वहाँ। जी जी। तो वहाँ के लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। तो मैं गांव कल्लाणा तहसील भादरा का रहने वाला हूँ। सेवा कसवा साहब आपने किस प्रकार की दी है शेखावाटी के अंदर? शेखावाटी के अंदर बात करें तो मैं हनुमानगढ़ के अंदर जो कॉलेज था, जी जी। उसके अंदर बायो जो सिस्टम होता है, यानी कहने का मतलब साइंस कैडर का डीन रहा था मैं। जी जी। उसके बाद में वहाँ ग्लोबल नाम की कोचिंग चला करती थी सीकर में। हाँ, ग्लोबल तो ठीक है, फेमस बहुत नाम पुरानी, था। बहुत फेमस थी वो उस जमाने जी के जी अंदर। जी। तो वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे सीधा वहाँ कॉलेज से बुलाया और अच्छे पैकेज के साथ बुलाया मुझे। अच्छा अच्छा। और वहाँ से मेरा नाम खूब वहाँ शेखावाटी अंचल के अंदर घूमा। सर, ये उसके बाद कौन सी साल की बात है जब ये आप वहाँ गए? 2015-16 की कहानी है अच्छा ये। अच्छा अच्छा। ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पर क्या है कि जो अदर कोचिंग वाले हैं उनको भी पता चला कि ऐसे से एक लड़का आया है, वो ठीक ठाक पढ़ाता है। मैं तो ठीक ठाक ही बोलूंगा, लोगों ने बताया कि अच्छा जी पढ़ा जी रहे हैं, वो जी। एक अलग बात है जी। तो लोगों ने मुझे पसंद किया, वहाँ की काफ़ी ऑडियंस मुझे पसंद करती थी। उस टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था नहीं, ऑफलाइन के अंदर काफ़ी लोग मेरे से लाभवंत हुए, खूब सिलेक्शन भी दिए थे। तो वहाँ अदर कोचिंग वालों ने मुझे इनवाइट किया और मैंने करते करते वो दूसरे कोचिंग संस्थानों में भी सेवा देनी स्टार्ट कर दी। जी जी जी। ये बातें रही थी वहाँ। तो पहली फीस क्या रही होगी आपकी, जैसे आप अच्छा पैकेज बोल रहे हाँ, हैं? अच्छा पैकेज था। अब यूं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फीस के बारे में बाबत में बातचीत ना करें तो अच्छा रहेगा। बट मैं इतना जरूर कहूंगा जी जी कि उस जमाने के अंदर जो मेरी सैलरी थी, जी जी। वर्तमान सैलरी से भी ज्यादा थी। क्या बात है! ये बात है, यानी वर्तमान में जो मैं पा रहा हूँ जी उससे भी जी उस जमाने में ज्यादा थी। यानी कहने का मतलब आज से ठीक 7-8 साल, 8 से 9 साल पहले की बात है ये। मतलब जिन्होंने, आप जिस कोचिंग में रहे हाँ हाँ हैं हाँ हाँ और जहाँ के वो मालिक थे, उन्होंने उस क्रीम को पहचाना हाँ, होगा, तभी बिल्कुल इतनी बिल्कुल। आपको मतलब हाँ, सैलरी बिल्कुल मिली बिल्कुल। है। उस टाइम उस दिन भयंकर सैलरी दी थी उन्होंने। और सर, आपके बारे में ज्यादा चर्चाएं यहाँ तारानगर में हमने सुनी है कि आपने, जैसे सुभाष जी हैं और रमाकांत जी जो इनकी टीम थी, ये क्योंकि साथी थे, मतलब दोस्त थे, इनका सहयोग आपने पूरा जोरों शोरों से किया था सीकर के हाँ, अंदर। तो ये वो पूरी कहानी एक बार जो हमारे कहानी मित्रगण ऐसी हैं। थी कि जैसे क्या है कि मैंने ग्लोबल कोर्स संस्थान था, जी जी उसमें मैं डाउनफॉल चलना शुरू हो गया, तो दूसरे संस्थान वालों ने मुझे पिकअप किया, कैच किया। जी जी तो जी वहाँ के उस जमाने के अंदर एक प्रतिष्ठित संस्थान था, उसमें मैंने सेवा देना स्टार्ट किया। जी जी। तो उन्होंने मेरे सामने चर्चा की भी, ऐसे ऐसे करके जीके के गुरुजी कहाँ से ये लाएं, कैसे लाएं। तो ऐसे करते करते रमाकांत जी को और सुभाष जी को उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा अच्छा उनका अच्छा। वहाँ क्लास में अच्छा रुतबा रहा, अच्छा रेस्पॉन्स रहा। जी जी। और मैंने क्या किया कि अब ये मेरे लिए या उस क्षेत्र के लिए नए थे, मेरे लिए तो नए नहीं थे, पर उस क्षेत्र के लिए नए थे। एज वेल मैंने एक बड़े भाई होने के नाते एक गार्जियंस का रोल अदा करते हुए मेरे सानिध्य के अंदर उन्होंने वहां पर ऊंचाइयां छुई। जी और जी मेरा जितना प्यार स्नेह, जो भातृत्व प्रेम था, मैंने पूरा निभाया। जी उनको जी गाइडलाइन बताई, इवन देन कि वहाँ के सिस्टम के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के बच्चों की जो मेंटली स्टेटस है, या इवन देन के डायरेक्टर की जो मोनोपोली बोल सकते हो, या फिर उसकी एक वैचारिक विचारधारा है, उससे अवगत कराने का काम मैंने किया। मेहनत इन्होंने की थी, साथ में रहे। और समय समय पर मेरे से जो जितने भी सुझाव बन पाते थे वो मैंने उनको बताए। मतलब अकेला राह बताना भी एक अलग बात है, मेहनत दरी की दरी रह सकती है यदि राह चलने का पता नहीं है। पता नहीं हो तो
तो आपका बड़ा रोल है मतलब इस हाँ, चीज वो में। ऐसा था कि मेरे को तो जाने अनजाने में उन डायरेक्टर का ही शुरुआत में सानिध्य मिला था, तो मुझे किसी और का तो मिला नहीं। डायरेक्टर ने मुझे अच्छे से प्यार से रखा था, जी तो जी। मैं तो स्टेबल वहाँ हो गया था, स्थायित्व तो मेरा ठीक बन गया था। जी जी जी। और ये गए थे नए नए, उस टाइम क्या था कि वहाँ के अलग अलग फितरती थी वहाँ के लोगों के अंदर, तो मैंने उनको उन लोगों के अंदर सामंजस्य बिठाने का, वहाँ के माहौल में ढलने का, उन लोगों के बारे में पहचानने का थोड़ा थोड़ा सलीका बताया। बाकी ये पकड़ अपने आप ही बना गए, काफी मजबूत स्थिति में रहे ये। सुभाष जी ने बड़ा प्यारा साथ दिया वहां पर, मेरा भी साथ दिया, मैंने इनका साथ दिया। रमाकांत जी हैं, ईमन नरेश जी हैं, बीएल सर हैं, ये सारे ही, इधर केदार सर हैं, जी ये जी। सारे मेरे साथ में वहां रहे थे। कस्बा साहब, आज का युवा ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। उन बच्चों के लिए आप कोई ऐसी राह बताएं, क्योंकि आपने उन युवाओं को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप नहीं कहेंगे क्योंकि ये बड़ी बात वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन युवाओं को भी कुछ ना कुछ सीख मिले कि आज जो दोस्त हैं वो कहाँ तक साथ दे। क्योंकि दोस्ती में भी आजकल आप देखते हैं कि बहुत से फेरबदल होते रहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल होते हैं, अपना बिल्कुल फायदा ज्यादा देखते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। उसके बारे में एक बार बताएं। यूं है, अच्छा दोस्ताना होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है। निस्वार्थ भाव से यदि किसी इंसान के साथ में जुड़ोगे जी जी तो वो लंबा साथ चलेगा। एज वेल मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूं तो अब न तो सुभाष जी ने मेरे से कोई बेनिफिट विशेष तौर से लेना चाहा पर्सनली, वरना वो सामाजिक तौर से मैंने उनका साथ दिया, वो एक अलग बात है। सही और एज वेल न मैंने उनका कोई ज्यादा फायदा लेने की चेष्टा की, हाँ भी मैं इनके संस्था में पढ़ाऊं, उनसे पैसे मुझे ज्यादा अर्न हो, वैसा हो क्या हो, ऐसा मैंने कभी सोचा ही भी नहीं। मैं साथ फिर भी रहा हूँ ये इनके, भी बड़ी 10 सालों बात से है। साथ में हूँ इनके, हाँ, और मजबूती के साथ में साथ हूँ। जब जरूरत पड़ती है तो ये मेरे साथ देते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो मैं उनका साथ देता हूँ। कुल मिलाकर के बात यह है कि निस्वार्थ भाव से आप किसी के साथ में जुड़े रहोगे तो आप लंबा रास्ता तय करोगे, और वो इंसान नाम भी कमाएगा और आगे भी बढ़ेगा। देखिए, आज के घोर कलयुग, बढ़ते कलयुग के अंदर ये बात मुझे भी थोड़ी थोड़ी कम हजम हो रही है, क्योंकि ये ऐसे दो दोस्त हैं वो बहुत कम मिलेंगे आपको। कस्बा साहब, आप सुभाष जी चारण साहब के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। बिल्कुल। आज जो कार्यक्रम है पूरे राजस्थान के अंदर छाया हुआ है, बिल्कुल हर बिल्कुल। तरफ चर्चा है। क्या खासियत लगी आज तारानगर में ये जो गुरुकुल स्कूल बना है, इसके बारे में? इस गुरुकुल से मैंने तो जब इन्होंने कोचिंग संस्थान स्थापित किया था तब भी मैंने बोला था कि एक नई क्रांति आएगी जी जी इस क्षेत्र में, बीकानेर रेंज की बात करूं तो। और वो क्रांति केवल शिक्षा जगत की न केवल यहाँ आई बल्कि पूरे राजस्थान में फैल गई। पूरे राजस्थान में आई। अब बात रही कि बात करें इस स्कूल की, गुरुकुल स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। गुरुकुल स्कूल की बात करें तो ये एक नया पैगाम लेके आएगा। पैगाम क्या, थोड़ा लाइन से हटके होगा, यानी 30% हटके है ये, धर्रावादी शिक्षा से अलग है ये। यानी इसमें मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, इवन देन की बुद्धि है ना, जिसको IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस इक्विटेड, वो भी बढ़ेगी बच्चों की। बिल्कुल। और मेरा ये बोलना है, मैंने थोड़ी देर पहले भी यहाँ बताया था, कुछ विशिष्ट गार्जियन आए थे उनके सामने, कि मेरे को यूं एहसास हो रहा है कि ये स्कूल यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों के अंदर जो शिक्षा नीति थी, जी जी मैं वर्तमान की तो उनसे कंपैरिजन करूं तो अच्छी बात नहीं है, बट यूं कहूंगा कि यानी 10 साल पहले उनके समकक्ष आज वाली स्थिति आ गई है। यानी कुल मिलाकर हम लोग उसको टच कर रहे हैं, यूरोप महाद्वीप को। इस वो भी तारानगर जैसे। तारानगर यानी मैंने ये बात बोली थी, अभी जानकारी बता दूं कि जज साहब के सामने ये बात मैंने बोली थी। जज साहब आए थे अपने यहाँ, तो उनके सामने मैंने बोली थी, मेरे को यूं लग रहा है। उन्होंने बोला सर आपको क्या लग रहा है? मैं बोला मेरे को लग रहा है। तो दूसरे सर ने बोला था साहब अपने को यूरोप महाद्वीप के समकक्ष आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब थोड़ा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। आज इस स्कूल को देख करके लग रहा है। दूसरों ने फिर हमें भरी, बोले हाँ लग तो रहा है ऐसा। तो कुल मिला के मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि ये हाईटेक एजुकेशन होगी, सर्वांगीण विकास होगा, संस्कार भी मिलेंगे, संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे, प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे, और मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोग बुद्धि की ओर बढ़ेंगे। यानी कुल मिला के मानसिक विकास होगा इससे। कस्बा साहब, मतलब डिजिटल स्कूल है, इसके बारे में तो क्योंकि अनेकों प्रकार की वीडियो हैं गुरुकुल स्कूल के, चर्चा में भी है। पूरी डिटेल से बताएं आप कि मतलब डिजिटल तो है, स्किल डेवलपमेंट से बच्चे की जो बुद्धि है, जो किताबी ज्ञान है, वो ज्यादा अर्जित कैसे हो पाता है? मैं बताता हूँ आपको। देखो यूं है कि जिसमें जितनी ज्यादा इंद्रियां काम में आएंगी, जी जी, एजुकेशन उतनी स्थायी बनेगी, उतनी ही हेल्पफुल होगी, और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए अच्छी होगी। अब यहाँ पर बात करें कि केवल स्कूलों के अंदर कई बार रटाफिकेशन वाली एजुकेशन चलती है, यही चल रहा है आजकल तो। हाँ वो ये चल रहा है, वो अच्छा नहीं है वो। अब इस स्कूल के अंदर देखना आप, जैसे आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर खिलौनों के मार्फत एजुकेशन, इवन देन की यहाँ पर जितने भी अपने रूम्स हैं उसके ऊपर
दौर में नाम भी रूम्स का है ना, वो अपने महापुरुषों के नाम से है। जैसे तात्या टोपे रूम हुआ, जैसे अच्छा महाराणा अच्छा। सांगा रूम हुआ, इमंदर महाराणा प्रताप रूम हुआ, हाड़ी हाड़ी रानी रानी हुआ, क्या आपने देखा होगा। इससे जी मतलब जैसे बच्चा इसके अंदर जाएगा ना, तो उसकी पृष्ठभूमि जरूर बनेगी उस दिमाग में। वो कहेगा कि इसका हड्डी रानी क्यों रखा गया है। वो जरूर या तो हाँ गार्जियन से पूछना चाहेगा या फिर टीचर से पूछेगा। टीचर बिल्कुल उसके बारे में बताएगा कि भाई ऐसी हड्डी रानी थी, ऐसी वीरांगना थी, ऐसे हुआ था, ऐसा हुआ था, वो सारा कुछ बताएगा। जी तो जी उसमें अंदर भी उस प्रकार की भावनाएं पैदा होंगी, और जिस प्रकार की भावना पैदा होगी, जाहिर सी बात है देश और राष्ट्र का, समाज का विकास होगा। बिल्कुल दूसरी नंबर बात यहाँ पर जब बात करें सिनेमा की, तो सिनेमा में देखा होगा या सिनेमा लगाए, उसमें धार्मिक फिल्में भी चलेंगी, महाभारत रामायण भी चलेंगी, इवन देन की महापुरुष की जीवनी के बारे में गाथा होगी। तो उस गाथा के मार्फत भी बच्चे सीखेंगे। उसमें आंखें ज्यादा काम करेंगी, दिमाग तो काम करे ही करेगा। बिल्कुल स्कूलिंग बात करिए तो उसमें खिलौने वगैरह, टॉयज वगैरह के इवन देन की यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग की बात आई, तो उसमें क्या है कि उस बच्चे के अंदर शारीरिक विकास के साथ साथ में शारीरिक स्किल्स भी बढ़ेंगे। स्किल कुल मिला के बढ़ेंगे बच्चे का ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस दिशा में जाएगा और क्या कर सकता है। मतलब और कुछ उसी के टाइम मुताबिक, से हाँ उसी टाइम से पता चल जाएगा, उसी के मुताबिक उस बच्चे को अपने क्या है, उसी रास्ते में अच्छा ले मतलब जाएंगे। जो बच्चा सिंगिंग लाइन में है तो उसका पता पहले ही हाँ चल हाँ, जाएगा। पहले पता चल जाएगा। खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी के हाँ, बारे में। वो सारे कंपोनेंट्स इस विद्यालय प्रांगण के अंदर हैं। वो सारे स्किल्स डेवलपमेंट करने के तरीके भी हैं, यहाँ पर संसाधन भी हैं, स्रोत भी हैं, उसे पता किया जा सकता है कि वो बच्चा क्या करना चाहेगा। देखिए कस्वा साहब ने जो बात कही है उसका पूरा संक्षिप्त विवरण मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा उसको रटाफिकेशन से ना आईएएस बनाया जाएगा, ना शिक्षक बनाया जाएगा, यहाँ बनाया जाएगा इंसान। रियलिटी है, जो इंसान बन गया वो आईएएस भी बनेगा, शिक्षक भी बनेगा, खिलाड़ी भी बनेगा। कस्वा साहब अलग सा एक क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ, गुरुकुल स्कूल से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो सिनेमा हॉल है इसके बारे में बहुत से मिथ फैलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर सिनेमा हॉल का क्या काम। अब आपने इसके बारे में डिटेल तो बता दी, लेकिन इसके बाद भी देखिए समाज में कोई ना कोई तरह की बात और भी फैलेगी कि बच्चों को तो मतलब एक जगह बिठाकर यहाँ फिल्में दिखाई जाती है अलग अलग तरह की, तो उस चीज को रोका कैसे जाएगा। उसको रोकने का तरीका यही है जी कि मैं समय के हिसाब से बताऊं तो आज से ठीक 5 साल बाद में ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी, इस टाइप की कोई मिथ भी नहीं फैलने। परंतु 5 साल की इरा के दौरान जो मिथ फैलने, उसको रोकने का मैं तरीका बताता हूं आपको। जी जी होगा क्या, इसके अंदर जितनी भी यहाँ पर स्लाइड है, भी कहने का मतलब अपने सिनेमा हॉल के अंदर भी जितनी भी स्लाइड देशभक्ति से संबंधित चलाई या धार्मिक से संबंधित चलाई या फिर अपने राष्ट्र समर्पित जो धारणा के साथ में चलाई या जो भी चलाया हमने, जी जी उसकी जितनी भी क्लिप हैं वो उनके गार्जियंस को वाया डीवीडी के मार्फत या फिर एज वेल ब्लॉग के मार्फत उनको भेज दी जाएगी, ताकि वो भी उसको देखेंगे तो उसमें भी मोटिवेशन आएगा। ये प्रमाणित हो जाएगा कि हमारे बच्चों को वहां जो सिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में यही है, और इससे हमको भी प्रेरणा मिल रही है, तो क्यों ना अपने बच्चों को प्रेरणा मिले। तो वो मिथ है, वो मिथ को काटने का काम उसका गार्जियन दूसरे गार्जियन को कर देगा। बिल्कुल। देखिए सिनेमा हॉल का फर्क इतना हो जाता है कि घरों के अंदर टीवी है, बड़े बड़े टीवी है, लेकिन आजकल बच्चे मतलब रिमोट तक नहीं पकड़ते, टीवी तो ऑन ही नहीं करते घरों के अंदर। पहले कोई शौक हुआ करता था, अब सिनेमा हॉल के माध्यम से उन मतलब जो यहाँ इस देश के अंदर जो योद्धा हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, उनकी कहानियां बताई जाएंगी, प्रैक्टिकली उन्हें समझाया जाएगा सिनेमा के माध्यम से। कस्मा साहब काफी समय हो गया, अंतिम सवाल मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने बड़ा साथ दिया है, इन्होंने भी दिया होगा, ये अलग सी बात होगी। एजुकेशन लाइन के अंदर आपका क्या सपना है कि मैं अब वो करके दिखाऊंगा कि मेरा नाम भी पूरे देश या पूरे राजस्थान के अंदर चमकेगा। यूं है जी, भगवान की दया से ठीक ठाक लोग पहचानते होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं, बट मैं फिर भी नहीं बोलूंगा मेरे मुंह से। बात रही है कि ये सुभाष ने जो गुरुकुल स्थापित किया है स्कूल के रूप में, मेरा काम यही रहेगा कि मैं एक पुराना टीचर होने के नाते उनकी मॉनिटरिंग करने का काम करूंगा। समय समय पर मैं दिशा निर्देश मेरी तरफ से जो बनते हैं वो बताने की बात करूंगा। बात रही यहाँ गुरुकुल कोचिंग संस्थान के अंदर बात करें तो वहाँ भी मैं समय समय फंक्शन में तो जरूर आता रहा हूँ। फिर मैं अब आंशिक रूप से उनकी क्या है कि कोचिंग संस्थान में बच्चों की पढ़ाने का सेवा देने का काम भी स्टार्ट करूंगा। इसके बाद में जो ये अपना डिजिटल स्कूलिंग सिस्टम है, इसको न केवल अब यहाँ तक सीमित रखेंगे, बट बड़े स्तर पर यहाँ के बाहर भी अपने स्थापित करके वहां भी एजुकेशन की अलग फ्रेंचाइज अलग जगाने का काम करेंगे। और ऐसे करते करते मेरा तो यही मानना है कि जाने अनजाने में हम लोगों को साथ मिलेगा। तो मेरा दौड़ तो वही बातें हैं, जब बात तहसील से, गाँव से तहसील की आती है, तहसील से जिले की तो राजधानी और फिर सेंटर तक भी बात पहुंच जाती है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी फॉरेन तक भी बढ़ाने का मादा रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और वो उसकी नींव आज से हम लोगों ने यहाँ डाल दी है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात कस्वा साहब ने कही है
क्योंकि समय का अभाव रहता है। जो बड़े लोग हैं ये तो नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते हैं, हमें पता है, क्योंकि पॉडकास्ट इंटरव्यू उन्हीं का लिया जाता है जिनमें कुछ ना कुछ खास बात हो। कस्मा साहब, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है, आज का जो इंटरव्यू है, आप सभी को कैसा लगा शेयर जरूर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।